आप यहाँ हाई कोर्ट परिसर में जी काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ से जब भी निकलते हैं तो ये देखा गया है कि आप यहाँ पे किसी न किसी अवस्था में कहीं पार्क में कहीं न कहीं जी जी आपको देखा गया है। और आपसे जुड़ी हुई एक और बात भी पता चली है कि कोर्ट में आपने कुछ अपनी समस्या को लेकर कुछ दस्तावेज़ जमा किए हैं, जिसमें जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, त्राहिमाम। जी जी तो क्या वो वजह थी कि ये एक वो शब्द है जो शायद अब इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसका इस्तेमाल किया है आपने? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं आपसे बड़ा विनतीपूर्वक ये कहना चाहूँगा कि मैं माननीय न्यायालय लगातार आता रहा हूँ और माननीय न्यायालय मेरा नहीं सभी का ही है। और जो त्राहिमाम शब्द का आप जो कह रहे हैं वो बहुत पुराने समय में आदिकाल से भी घोर संकट के समय में उपयोग करने वाला शब्द है और मुझ पर इतना बड़ा घोर संकट है कि मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियाँ हैं मेरी कि मैं त्राहिमाम शब्द से भी अगर मुझे कुछ मिले राहत या मुझे सुना जाए या मुझे मीडिया के समक्ष सुन लिया जाए, मुझे देश के समक्ष सुन लिया जाए, तब भी मुझे न्याय मिल सकता है। मेरे बच्चे, पत्नी, मैं बिल्कुल बेघर हो गया हूँ कम्प्लीटली। मेरे पे कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। मैंने माननीय न्यायालय से कहा, पत्र प्रेषित करके कहा है कि मेरी ईडी की जांच करा ली जाए, उसके बाद मेरा कुछ भी किया जाए, जो चाहे वो किया जाए, मैं सहमत हूँ। ईडी के नाम पे तो बहुत से लोग अपना पल्ला झाड़ते हैं और पीछे हटते हैं, लेकिन आप ये खुद कह रहे हैं कि मेरी ईडी की जांच करवाई जाए। मैं ईडी की जांच इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह का कंपनी का ये कॉलिजन मेरे साथ चाहिए, षड्यंत्र से मुझे फंसाया जा रहा है, वो ईडी की जांच ही एक मतलब पूरक जांच है। जब जिस आदमी पे कुछ पैसा ही नहीं है, वो आदमी ऐसा काम क्यों करेगा? उससे क्या मतलब है उसका? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। माननीय न्यायालय में आ रहा हूँ, माननीय न्यायालय मेरी रिटों को सुन रहा है, लोग गलत काउंटर दे रहे हैं, मुझे इनजस्टिस कर रहे हैं। यहाँ तक कि एजी स्टैंडिंग काउंसिल के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कह दिया गया पिटिशनर हैज़ बीन अरेस्टेड। बताइए, पिटिशनर आपके साथ बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं हैज़ बीन अरेस्टेड, तो इनजस्टिस तो मैं वैसे ही हो गया। आप बताइए, मुझे इनजस्टिस हुआ नहीं हुआ? पिटिशनर हैज़ बीन अरेस्टेड, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कैसे अरेस्ट हो गया? मुझे माननीय न्यायालय एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहा है। लेकिन बस मेरी एक ही प्रार्थना है मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि मुझे सुना जाए देश के सामने, मुझे ज़रूर सुना जाए देश के सामने। पुलिस मुझे कॉलिजन मतलब के माध्यम से फंसा रहे हैं और ये लोग रकम का दुरुपयोग करके मुझे फंसा रहे हैं। मेरा कोई दोष नहीं। कम शब्दों में ये बताने की कोशिश करिए कि आप कहाँ थे और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरा मैटर समझाया जाए कि ये मैटर ऐसे है और पुलिस और वादी मुकदमा कुछ और हैं। जिस तरीके से ये लोग मुकदमा कर रहे हैं, इन्हें अपनी कंपनी की जांच कराना चाहिए। मैं प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी बिल्कुल कंपनी पद पर ही नहीं हूँ।